हेलो दोस्तों, स्वागत है झूम गणित में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का 30 मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो है माने क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, यानी 30 ऐसा क्वेश्चन है जो आपको VVI है। ठीक है, जो 2024 के लिए के काफी फायदेमंद है। ठीक है, यानी ये जो है आपको पार्ट 2 देखने को मिल रहा है। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है। ठीक है, यह जो आपको 30 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2024 के लिए काफी लाभदायक है। ठीक है, यह जो है आपको रामबाण का काम करेगा। इसीलिए यह जो है ना वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है, क्या कीजिए, पूरा देखिए और 450 प्लस मार्क्स लेने का प्रयास कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव सब जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप इसकी मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आइए अब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं। यानी एक नंबर क्वेश्चन आपको जल एक नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि जल की एक गोलीय बूंद व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। ठीक है, यानी पहला नंबर क्वेश्चन है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण कितनी बार अपवर्तन होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए 4 बार, ऑप्शन नंबर बी 3 बार, ऑप्शन नंबर सी 2 बार और ऑप्शन नंबर डी 1 बार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी 1 बार। ठीक है, कितने बार, 1 बार। चलिए अब हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर 2 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही, यानी 2 बार। ठीक है, कितनी होती है, 2 होती है। चलिए अब लोग हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही, यानी काल्पनिक। और ठीक है, क्या होगा, काल्पनिक होगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितने की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो देखिए, लिखा हुआ है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। देखिए इसका जो राइट है आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही, यानी उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना, 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि अवतल दर्पण में अवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन नंबर सी फोकस पर, और ऑप्शन नंबर डी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सब बताइए। 5 नंबर का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही, यानी फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ होता है, फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है वह क्या है, देखिए लिखा हुआ है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 6 नंबर का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही, यानी अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी बाइफोकल लेंस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए 7 नंबर का राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही, यानी अवतल लेंस। कहाँ होता है, अवतल लेंस। देखिए यानी किस लेंस को अपसारी कहा जाता है, तो अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। ठीक है, यानी एक अभिसारी किरण पुंज जो है समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए अपसारी, ऑप्शन नंबर बी अभिसारी, ऑप्शन नंबर सी समांतर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 8 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होगा। 8 नंबर का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही, यानी अभिसारी। क्या होगा, अभिसारी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है किसी समतल दर्पण द्वारा किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ठीक है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। देखिए प्लस का 1 ऑप्शन नंबर ए, बी में है माइनस का 1, सी में है 0 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग देखिए। 9 नंबर का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही, यानी प्लस का 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया हुआ आपको निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण से और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, देखिए 10 नंबर का राइट आंसर होगा आपको समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी सही, यानी इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है सबसे पहले देखेंगे। 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आकाश नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। ठीक है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी परिकिरणन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, यानी प्रकीर्णन। ठीक है, किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए अब हम लोग चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। देखिए ए अभिलंब की ओर, बी अभिलंब से दूर, सी अभिलंब के साथ संपाती और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा।
12 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी अविलंब की ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है? अविलंब की ओर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी समतल अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। 13 नंबर का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही, यानी उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे अगला 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ आइए देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस की, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण की, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण की और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। देखिए 14 नंबर का राइट आंसर आपको होगा यानी ए और बी दोनों, यानी डी नंबर इज राइट आंसर इसका है। ठीक है, डी नंबर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्या है आइए देखते हैं। देखिए 15 लिखा हुआ है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। ठीक है, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर में वक्ता केंद्र से, ऑप्शन नंबर बी ध्रुव से, ऑप्शन नंबर सी फोकस है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। देखिए 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। 15 नंबर का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी से, यानी ध्रुव से। ठीक है, किससे? ध्रुव से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई नॉट इक्वल टू 0, अपवर्तन कोण और में क्या संबंध होता है? ठीक है, तो बताइए ए बी सी और डी इसमें क्या आपको आंसर कौन सही होगा? जल्दी बताइए। ठीक है, 16 नंबर का आंसर जल्दी आप लोग बताइए कि कौन होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए अब हम लोग चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक और ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपको? देखिए यह क्वेश्चन जो आपको बार बार दिखाई देता होगा क्वेश्चन सब में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी 17 का डी सही, यानी मिट्टी। ठीक है, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम लोग चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ये ऑप्शन नंबर ए प्लस के 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी माइनस से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी प्लस के 100 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी माइनस के 100 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। देखिए 18 नंबर का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी सही, यानी प्लस के 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन के। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ठीक है, बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए लेंस की मुख्य फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरियों की दोगुनी पर, ऑप्शन नंबर सी अनंत पर और ऑप्शन नंबर डी जो है
वो कैसे हो, देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि लेंस की प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही, यानी फोकस दूरी की दुगुनी पर। ठीक है, क्या होगा, फोकस दूरी की दुगुनी पर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी या माइनस के 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस की संभवतः है। तो बात देखिए, ऑप्शन नंबर ए दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर बी दोनों उत्तल, ऑप्शन नंबर सी दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 20 नंबर का। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए। 20 नंबर का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए सही, यानी दोनों अवतल। आइए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं ये आपको पता रहता है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, 2 नियम होते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है प्रकाश के 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, तो इसका भी आपको राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही, यानी इसका भी 2 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस का, और ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। बताइए जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग। ठीक है, यानी क्या होगा राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए इसका जो यानी 23 का जो राइट आंसर होगा आपको होगा ऑप्शन नंबर डी सही, यानी उत्तल लेंस का। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 24। लिखा हुआ किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर बी साइन आर बटे साइन आई, ऑप्शन नंबर सी साइन आई गुने साइन आर, और ऑप्शन नंबर डी साइन आई प्लस साइन आर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जैसे 24 नंबर का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है 25 नंबर में एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन नंबर बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन नंबर सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा वो बताइए। देखिए 25 नंबर का राइट आंसर होगा आपको किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए यू बटे भी, ऑप्शन नंबर बी भी सॉरी यू भी, और ऑप्शन नंबर सी यू प्लस बी, और ऑप्शन नंबर डी भी बट्टे यू। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 26 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी आप लोग बताइए। 26 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी सही, यानी भी बट्टे यू। क्या होगा, भी बट्टे यू। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता केंद्र त्रिज्या के संबंध है। ठीक है, बीच संबंध है, यानी गोलीय दर्पण फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f, और ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर आर, ऑप्शन नंबर सी एफ बराबर 2 बटे आर, और उसके बाद डी में है आर बराबर एफ बटे 2। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही, यानी एफ जो हो जाएगा आर बराबर 2 बटे एफ। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया उससे देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। ठीक है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सी नंबर का राइट आंसर क्या होगा। सी नंबर जो है ना, सॉरी 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही, यानी निर्गत कोण होता है। क्या होता है, निर्गत कोण होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर ए माइनस के 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी प्लस के जो ना 1 डायोप्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2 डायोप्टर और ऑप्शन नंबर डी 1.5 डायोप्टर। तो बताइए इसका 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 29 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही, यानी 1 डायोप्टर। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर सी वक्ता केंद्र पर ही और ऑप्शन नंबर डी वक्ता केंद्र से परे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए सही, दर्पण तथा फोकस के बीच की, फोकस के बीच। ठीक है, क्या बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच। चलिए को इसमें जो है 30 VVI ऑब्जेक्टिव बतलाया गया है। कितना, 30। और अगला जो पार्ट होगा उसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बतलाया जाएगा। ठीक है, और 50 में आपको कितना सही होता है इसका जवाब भी आपको देना है। ठीक है, यानी आपके इसमें क्या होता है, आपके माने रिवीजन भी हो जाएगा और 10 प्लस इसमें ऐड भी हो जाता है। ठीक है, तो अगला पार्ट जो बनेगा आपको उसमें 40 या 50 ऑब्जेक्टिव पूरा देखने को मिलेगा। आज का जो वीडियो बना है उसमें आपको जो है 30 ऑब्जेक्टिव बना है, जो मोस्ट क्या है, VVI क्वेश्चन है। VVI है माने 2024 के लिए बहुत ही फायदेमंद का क्वेश्चन जो है ये सब है। कब, 2024 के लिए। इसलिए इस वीडियो को अपना पूरा देखिए। ठीक है, और अपना जो रिजल्ट है वो 450 ये प्लस कीजिए। ठीक है, यानी आप जो है 450 प्लस करने के लिए ये वीडियो को आप लोग प्रतिदिन पूरा देखिए और रिजल्ट का बेहतर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।